हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, चाहे आप एक सेवक हो या फिर आप कोई भी हो, अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं नहीं ऐसा कहता कि आप प्रभु यीशु को मान लो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको प्रभु यीशु की आराधना करनी है, आपको भक्ति करनी है, आपको बपतिस्मा लेना है, तो मैं कुछ नहीं कहने वाला आपको। लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। ना तो मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूँ कि आप प्रभु यीशु को मानो, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलने वाला। लेकिन आपके जो हालात हैं, आपकी जो परिस्थिति है, उस हालात का जिम्मेवार वो कौन है? क्या उस हालात के जिम्मेवार परमेश्वर हैं? आज आपकी जो परिस्थिति है, क्या उसके जिम्मेवार वो प्रभु यीशु हैं? आज आप दुख में हो, आज आपके ऊपर ढेर सारा कर्ज है और आपने अपना कर्ज उतारने के लिए ना जाने कितनी बार लोन लिया, कितनी बार घर का सामान बेच दिया, कितनी बार आपने घर की ज़रूरी वस्तुएं बेच दी, और हो सकता है आपने घर बेचने का भी प्रयत्न किया हो, बड़ा घर बेचकर छोटा घर लेने का आपने सोचा हो, या फिर आपने ऐसा सोचा हो कि मैं अपना घर बेच देता हूँ, अपनी गाड़ी बेच देता हूँ और मैं किराए के मकान में रहना शुरू कर देता हूँ, बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर। तो क्या ऐसा कर कर आपको संतुष्टि होगी? क्या अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो सुकून आपको चाहिए, क्या वो सुकून मिल जाएगा आपको? क्या आपका मन दुखी नहीं होगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन मैं ये सवाल आपको क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप प्रभु यीशु को मान लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप प्रभु यीशु की आराधना करो, आप प्रभु यीशु की प्रार्थना करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको। लेकिन फिर भी मैं आपकी हालात के बारे में, आपकी परिस्थिति के बारे में, आपके कर्ज के बारे में, मैं आपके लोन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या प्रभु यीशु चाहते हैं, जो सच्चे परमेश्वर है, क्या वो चाहते हैं कि उनके हाथों की बनाई हुई रचना जो इंसान है, इंसान को प्रभु यीशु ने अपने हाथों से बनाया है, क्या प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो कोई इंसान वो दुख में रहे, वो मुश्किल में रहे, वो कर्ज में रहे? क्या प्रभु यीशु ऐसा चाहते हैं? नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वो सच्चे परमेश्वर हैं। वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो दुख में रहे, वो कर्ज में रहे, वो डिप्रेशन में रहे, वो टेंशन में रहे और बहुत सी चिंताओं में रहे। तो फिर आज ऐसे हालात क्यों? अगर ये सब कुछ जानना चाहते हो तो आपका कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं संसार में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है
और जिनको उस मुश्किल से, उस समस्या से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या किसी से आप बात कर सकते हो, बस और कुछ मत करना, ताकि आपकी द्वारा, आपके एक शेयर के द्वारा, आपके कहने से किसी का भला हो सके। तो बस ये जो वीडियो बनाया गया है या बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले के इंसान की भलाई के लिए है। तो आज इंसान है जो, सही में शुरू में ऐसा इंसान नहीं था। शुरू में इंसान पवित्र था, उसको किसी घर की ज़रूरत नहीं थी, उसको किसी भी कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं थी, सोने चांदी की, जूते की, किसी भी बात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया था, अपने जैसा बनाया था। और परमेश्वर ने उसको कपड़े तक नहीं दिए, उसको घर तक नहीं दिया। पूरा आकाश उसके लिए छत था, और पूरी जो ये धरती थी, जो अदन वाटिका है, ये उसका घर था। मैं बात कर रहा हूँ पहले इंसान की, आदम की, और जो उसकी पत्नी है जिसका नाम आदम ने हवा रखा था, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ हुआ कब? जब आदम और हवा शैतान के बहकावे में आ गए और उन लोगों ने पाप कर लिया। उसके बाद उनके जीवन में श्राप आ गया। तो ये श्राप इंसान के जीवन में आ गया। अभी दुख आ गया, पाप आ गया, और भी बहुत सी बीमारियों के पकड़ में वो आदम और उसकी पत्नी आ गए। लेकिन इंसान अपनी मुश्किल से, अपनी बीमारी से, आज अपने कर्ज से वो आज़ाद होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है वो। लेकिन इंसान कितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर देर रात तक वो कितना काम करता है, लेकिन फिर भी इंसान के हाथ लगता क्या है? कुछ भी नहीं। इंसान परेशान रहता है, चिंता में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। बच्चों की फीस, बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, न जाने ऐसी बातों में कितने सारे लोग पड़े हुए हैं। और तो और इन ही बातों से बहुत से लोग संसार में आए, और इन बातों के कारण उन लोगों ने संसार छोड़ दिया, मतलब सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। खैर, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाला। लेकिन इंसान है जो, इतना कुछ करने के बाद भी उसके हाथ में क्या लगता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता उसके हाथ में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, और मैं एक वीडियो, इस क्लिप पे छोटा सा एक वीडियो का, वो मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर YouTube के ऊपर ये वीडियो डालूंगा जब मैं, अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसके अलावा मैं एक फ़ोटो बनाकर मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो उसके बारे में बताऊँगा आपको कि वो है क्या और क्या कारण है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जो वीडियो है वो वीडियो पूरा इसमें एडजस्ट हो जाए और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, तो आप लोग उसको समझ पाओगे। अगर नहीं तो मैं फिर भी आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा, और जो अगर मैं फ़ोटो रखता हूँ तो भी समझाऊँगा, अगर मैं फ़ोटो नहीं डाल रहा, वो वीडियो का क्लिप डाल रहा हूँ, तो भी आप उसको समझ लेना। लेकिन मैं एक बात आपके साथ वचन पढ़ना चाहूँगा, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए भजन संहिता जबूर उसका 84, जबूर भजन संहिता उसका 84 उसके 11 वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। अब देखो, बाइबल में लिखा है कि यहोवा मतलब परमेश्वर, मतलब प्रभु यीशु, वो क्या है? वो सूर्य है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। देखो, परमेश्वर क्या है? वो सूर्य है। सूर्य मतलब वो प्रकाश है, वो प्रकाश है। प्रकाश मतलब उजाला। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए फिर, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ।
तो प्रभु यीशु क्या है? वो ज्योति हैं, मतलब वो प्रकाश हैं। यहोवा परमेश्वर क्या है? वह सूर्य है। सूर्य आप लोगों ने देखा है, प्रकाश आप लोगों ने देखा है, रोशनी जिसको बोलते हैं, उजाला आप लोगों ने देखा है, सब आपने देखा है। लेकिन अभी आप इस वीडियो को देखो पहले। इस वीडियो को देखा आपने? अगर ये वीडियो नहीं है, किसी कारण इस वीडियो के ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया, नहीं वीडियो आप देख पाए, तो ये फ़ोटो आपके साथ है, तो ये फ़ोटो को देख लेना आप। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। एक इंसान है, अच्छा खासा इंसान है, उस इंसान ने, किसी बनाने वाले ने वीडियो बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन वो क्या कर रहा है? एक पैसा है, पैसे की पोटली है, और वो इंसान उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। उस पैसे की पोटली को, पैसे वाली थैली को वो पकड़ रहा है, उसके पीछे कितना भाग रहा है, अपना हाथ बढ़ाता है, पकड़ने का प्रयत्न करता है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, कितना दौड़ रहा है वो, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन उसकी पूरी जवानी वो आशीष लेने में, वो रुपया पैसा पकड़ने में उसकी जवानी जा रही है, और उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से ख़त्म होता 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 आखिर में क्या है? वो जाकर अपनी कब्र में गिर जाता है। तो क्या उसको वो पैसा मिला? क्या पैसा वो पकड़ पाया? पैसा पकड़ पाया? वो नहीं पकड़ पाया। वो पैसा नहीं पकड़ पाया। लेकिन पैसा नहीं पकड़ पाया, क्यों? क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, और पैसा उससे उतना ही दूर भाग रहा है जितना वो पैसे के पीछे जा रहा है, पैसा उससे उतना ही दूर भाग रहा है। अभी देखो, आज इंसान के जीवन में क्या ऐसे हालात नहीं हैं? इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है, दूर दूर तक जाता है, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए कितनी भाग दौड़ करता है, भागता है, परिवार छोड़ता है, बच्चों को छोड़ता है, भागता रहता है। आखिर में क्या मिलता है उसको? सुकून नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। लेकिन ऐसी हालत सभी लोगों की ज़्यादातर है, और आखिर में होता क्या है? वो इंसान इसी पैसे की दौड़ के पीछे भागते भागते वो मर जाता है, और वो कब्र में चला जाता है। क्या ये जीवन है? ये जीवन नहीं है। तो मैंने जो बात की, प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यहोवा परमेश्वर क्या है? वो सूर्य हैं। सूर्य है परमेश्वर, ढाल है परमेश्वर। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी बातें क्या हैं? तुम्हें मिल जाएंगी। अब करना क्या है? कभी आप देखना, आप अपने घर के अंदर बैठे हो, अंधेरा है घर के अंदर, तो आप लाइट को पकड़ना, लाइट को चालू कर लेना, और लाइट की तरफ आप अपनी पीठ कर लेना। लाइट की तरफ आपने अपनी पीठ कर ली, जो आपके घर में एलईडी बल्ब चलता है या जो भी है, लाइट जो भी है ना, उसकी तरफ आप पीठ कर लेना, और अपने परछाई, जो इंसान के साथ साया रहता है ना, उसका, इंसान का जो साया है जिसको परछाई बोलते हैं, अगर आप उसको पकड़ने का प्रयत्न करो तो वो क्या होगा? वो आपसे दूर होता जाएगा। बात को ध्यान से सुनना। उस वीडियो में यही दिखाया गया है, इस फोटो में यही दिखाया गया है कि उस इंसान ने उस पैसे को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन
अभी जितना वो उसको भाग रहा है पकड़ने के लिए, वो पैसा उससे उतने ही दूर भागे जा रहा है। लेकिन कारण क्या है कि उस इंसान की जो पीठ है वो किसकी तरफ है? प्रकाश की तरफ, उजियाले की तरफ, लाइट की तरफ। जो प्रकाश है, जो उजियाला है, जो लाइट है, उसकी तरफ उसने क्या कर ली? अपनी पीठ कर ली। और वो परछाई को, अपने साए को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तो क्या वो पकड़ पाया? आप इसको कर देखना अपने घर में, पूरे शरीर को नहीं, कहीं पर ऐसा करना, एक हाथ की परछाई को, मतलब ये प्रकाश है तो इसको ऐसे पकड़ कर देखना, तो आप प्रकाश से दूर जाते जाओगे, लाइट से दूर होते रहोगे। लेकिन जो परछाई है वो परछाई भी आपसे दूर भागती रहेगी। लेकिन अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको कर्ज से आज़ादी चाहिए, तो क्या करना होगा? कुछ मत करो, उल्टे हो जाओ। उल्टे हो जाओ, उल्टे मतलब सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे नहीं, अपनी दिशा चेंज कर लो। अब क्या करो? आप लाइट की तरफ अपना चेहरा कर लो। जो प्रकाश है, जो आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, उसको वो चालू है, तो उसको आप देखो और उसकी तरफ आप चलना शुरू कर दो, उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू कर दो। तो जो आपका साया है, जो आपकी परछाई है, वो क्या करेगी? वो साया, वो परछाई आपके पीछे 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 आएगी। ये हकीकत बात है। आप ऐसा करना, आपको पता चल जाएगा और बाद में कमेंट में बताना। लेकिन आज ज़्यादातर होता क्या है मालूम? यही गड़बड़ी है कि लोग अपनी पीठ, अपने परमेश्वर जो सूरज है, जो सूर्य है, जो ज्योति है, प्रभु यीशु ज्योति है, जगत की ज्योति है, उनकी तरफ अपनी पीठ कर कर वो ऐसी सारी संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। और संसार की वस्तुएं कौन सा उनके हाथ लग रही हैं? वो वस्तुएं इंसान से और आगे भाग रही हैं, और आगे भाग रही है। इंसान अपना पूरा जीवन इसी को पकड़ने में ख़त्म कर रहा है। और बहुत से लोगों ने अपना जीवन ख़त्म भी कर दिया। लेकिन ना तो वो उस रुपए पैसे को पकड़ पाया और ना कभी पकड़ पाएगा। लेकिन अगर वो इंसान उल्टी दिशा में हो जाए, अब इन सारी बातों के पीछे अपनी पीठ कर ले, रुपए पैसे सभी बातों के लिए अपनी पीठ पीछे कर ले, और अब वो लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ, सूर्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, तो अब जो परछाई है, परछाई क्या करेगी? उसके पीछे 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 आएगी। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज इंसान प्राप्त करना चाहता है लेकिन उल्टी दिशा में भाग रहा है। अगर आप व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, उसका 28 अध्याय पढ़ो, 28 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आशीष कैसे मिलती है। परमेश्वर के वचन को जब पकड़ोगे, उसको मानोगे, तो ये सारी आशीष, सारी बरकत आपको मिलेगी। बाइबल में लिखा है। तो मानेगा कौन? मानेगा वही जो परमेश्वर के पास जाएगा, जो परमेश्वर की तरफ आएगा। लेकिन आज इंसान ने अपनी पीठ परमेश्वर की तरफ की हुई है। ऐसे मानो पीठ, अब वो ऐसे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो जो परछाई, मतलब एक पैसा है, वो क्या है? वो इंसान के आगे आगे है। वो पैसा इंसान के आगे आगे भाग रहा है और इंसान उसके पीछे पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और उससे नहीं हो पा रहा। इसी बीच उसकी जवानी ख़त्म हो गई, इसी बीच बुढ़ापे में आ गया, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। लेकिन मेरे कहने से आप ऐसा करो जैसा बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर वो सूर्य है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, प्रभु यीशु जगत की ज्योति हैं। तो आप क्या करो? घूम जाओ। घूम गए, अब आप ज्योति की तरफ चलना शुरू करो, ज्योति की तरफ चलना शुरू करो। जब ज्योति की तरफ चलना शुरू करोगे तो क्या है? ये सारी आशीष, ये सारी वस्तुएं, जो संसार की वस्तुएं हैं, घर है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, जो कुछ भी आपकी ज़रूरत है, वो सारी क्या होंगी? आपको, आपके पीछे, आपको पीछे पीछे वो भागेंगी। आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतनी दूर भागती जाएंगी, क्योंकि आपने पीठ किधर की हुई है? प्रकाश की तरफ,
उजाले की तरफ, ज्योति की तरफ आपकी पीठ है और पीठ आपकी उधर है, तो आप अपनी परछाई को, अपने साए को पकड़ना चाहते हो, तो आपका साया आपसे उतना दूर भाग रहा है। घूम जाओ, घूम जाओ। अभी एक मोड़ ऐसा लेकर आओ अपने जीवन में कि आपकी जो दिशा है वो ऐसा लाइट की तरफ हो जाए, प्रकाश की तरफ हो जाए, ज्योति की तरफ हो जाए। उस तरफ चलना शुरू करो, उस तरफ भागना शुरू करो, तो ये सारी जो संसार की वस्तुएं आपकी ज़रूरत है वो आपके पीछे आएंगी और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो बस उस वीडियो में यही दिखाया गया है कि वो इंसान पूरी ज़िंदगी वो पैसे की एक थैली के लिए, एक पोटली के लिए वो उसके पीछे भागा, लेकिन उसको हाथ नहीं लगी। आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा, लेकिन मैं इसको डालूंगा बीच में। अगर चल पड़ी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा। पहले मैं वीडियो ही डालूंगा, उसके बाद मैं फ़ोटो डालकर देखता हूँ जैसा सही होता है। तो अगर आप समझ चुके हो तो बस आपको सिर्फ अपनी दिशा चेंज करनी है, दिशा चेंज करनी है, और फिर देखना ये सारी संसार की वस्तुएं जो आपकी ज़रूरत है आपके पीछे आएंगी। सिर्फ एक बार ऐसा करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद बोला है। क्या बोला है प्रभु यीशु ने? एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन को। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन से, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो इनके पीछे मत भागो, इनके पीछे मत भागो। जितना इनके पीछे भागोगे ये आपको आपसे दूर 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 जाती रहेंगी। लेकिन करना है तो परमेश्वर के पास आओ, वो प्रकाश है, वो उजाला है, वो जगत की ज्योति है। तो जब आप ज्योति में आओगे तो वो परछाई, वो साया आपके पीछे आएगा। ऐसा कर सको, प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।